Hello, dear students and respected viewers. Myself, Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, Kamla Rai College, गोपालगंज, एफिलेटेड विद जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बीए पार्ट 1 हिस्ट्री सब्सिडी से संबंधित जो पल्लव राजवंश से संबंधित चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी को का विस्तार आज देखेंगे। आज हम लोग सिंह विष्णु से आगे के शासकों के विषय में चर्चा करेंगे। सिंह विष्णु का पुत्र तथा उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन प्रथम 600 ईस्वी से 630 ईस्वी तक शासन किया और यह पल्लव वंश के महानतम शासकों में से एक था। वह युद्ध और शांति दोनों में समान रूप से महान था और उसने मत विलास, विचित्र चित्त, गुणभर आदि उपाधियां ग्रहण की थी। वह एक महान निर्माता, कवि एवं संगीतज्ञ था। महेंद्र वर्मन के समय से पल्लव चालुक्य संघर्ष प्रारंभ हुआ। ऐहोल अभिलेख से पता चलता है कि चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय कदम्बों तथा वेंगी के चालुक्यों को जीतता हुआ पल्लव राज में घुस गया। उसकी सेनाएं कांची से केवल 15 मील दूर उत्तर में पुलल्लू तक जा पहुंची। पुलकेशिन तथा महेंद्र वर्मन के बीच कड़ा संघर्ष हुआ। यद्यपि महेंद्र वर्मन अपनी राजधानी को बचाने में सफल रहा, तथापि पल्लव राज्य के उत्तरी प्रांतों पर पुलकेशिन का अधिकार हो गया। कसाकुडी लेख में कहा गया है कि महेंद्र वर्मन ने पुलल्लीलूर नामक स्थान पर अपने शत्रु को पराजित किया था। पुलल्लीलूरे द्विस्ताम विशेषान, यह संस्कृत का एक कथन है। यहाँ शत्रुओं का नाम नहीं दिया गया है। संभवतः ये दक्षिण के कुछ लघु नरेश थे जो तेलुगु चोट शासक नल्लडी के नेतृत्व में महेंद्र वर्मन से युद्ध किए और पराजित हुए। महेंद्र वर्मन ने शैव संत अप्पर के प्रभाव से जैन धर्म का परित्याग कर शैव मत ग्रहण कर लिया था। उसने अनेक गुहा मंदिरों का निर्माण करवाया तथा मत विलास प्रहसन की रचना की। मडगपट लेख में कहा गया है कि उसने ब्रह्मा तथा विष्णु के एकाश मंदिर बनवाए थे। तिरुचिनापल्ली लेख में उसे शिवलिंग का उपासक कहा गया है। उसके समय में निर्मित मंदिर तिरुचिनापल्ली, महेंद्रवाड़ी, दलवड़ूर तथा वल्लम में वर्तमान है। मंदिरों के अतिरिक्त महेंद्रवाड़ी तथा चित्रमेघ नामक तालाबों का निर्माण भी उसके समय में किया गया। वह एक संगीतज्ञ भी था तथा उसने प्रसिद्ध संगीतज्ञ रुद्राचार्य से संगीत की शिक्षा ली थी। इस प्रकार उसकी प्रतिभा बहुमुखी थी। महेंद्र वर्मन की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश का राजा हुआ और वह 630 ईस्वी से 668 ईस्वी तक शासन किया। वह अपने कुल का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। उसके समय में पुलकेशिन द्वितीय ने पुनः पल्लव राज पर आक्रमण किया। नरसिंह वर्मन ने उसे 3 युद्धों में बुरी तरह पराजित किया और जिन 3 युद्धों को वह लड़ा उसकी अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन विभिन्न अभिलेखों में मिलता है। अगर हम कूरम अभिलेख की चर्चा करें तो इसके अनुसार सहस्त्रबाहु कीर्तवीर के समान अतुल पराक्रम दिखाते हुए परियाल, सुरमार तथा मणिमंगलम के युद्धों में पुलकेशिन को पूर्ण रूप से पराजित किया तथा उसकी पीठ पर विजयाक्षर अंकित कर दिया। अपनी सफलताओं से इस प्रकार उसके विजयों का वर्णन हम विभिन्न अभिलेखों में देखते हैं और अपनी सफलताओं से उत्साहित होकर उसने पुलकेशिन के राज्य पर प्रतिक्रियात्मक अभियान की योजना बनाई और 642 ईस्वी में पल्लव सैनिकों ने चालुक्यों की राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया तथा पुलकेशिन लड़ता हुआ मारा गया। कसाकुडी दानपत्र तथा वेल्लूरपाल्यम लेख से भी इस विजय अभियान की पुष्टि होती है। नरसिंह वर्मन ने इस विजय के उपलक्ष्य में वातापी कोण की उपाधि धारण की। इस विजय के फलस्वरूप वह संपूर्ण दक्षिणापथ का सार्वभौम शासक बन बैठा। चालुक्यों के विरुद्ध युद्ध में नरसिंह वर्मन को लंका के एक राजकुमार मानवर्मा से विशेष सहायता मिली थी। अतः उसने नरसिंह वर्मन मानवर्मा को पुनः सिंघल की गद्दी दिलाने के लिए एक शक्तिशाली नौसेना उसके साथ भेजी, जिसकी सहायता से मानवर्मा ने सिंघल के राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार नरसिंह वर्मन एक महान शक्तिशाली शासक हुआ और वह न केवल संपूर्ण दक्षिणापथ का सार्वभौम शासक बना, वरन वह विदेशों में भी अपनी
प्रतिभा को स्थापित करने में सफल रहा है। और इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि लंका के राजकुमार मानवर्मा उसका सहयोगी था। और इस प्रकार पल्लव राजवंश से संबंधित चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।